स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज दाल डिलाइट. एंड चैप्टर नेम इज दाल डिलाइट. सो बिफोर बिगनिंग द स्टोरी, एज यू कैन सी यहाँ पर आपसे वार्म अप एक्सरसाइजेस दिया गया है. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वार्म अप एक्सरसाइज में. विच इज योर फेवरेट फूड मेड बाय योर मदर? कौन सा आपका फेवरेट फूड है जो कि आपकी मम्मा बनाती है आपके लिए? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राजमा, छोले, ठीक है, जो भी आपकी मम्मा बनाती है उसमें से कौन सा फेवरेट फूड है, ठीक है, जो आप पसंद करते हो वो आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन? हाइजीन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है. क्योंकि अगर हम साफ सुथरे रहेंगे, अगर हम साफ जगह में और साफ थाली में या यूटेंसिल में खाने को खाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक होता है और उससे हम हेल्दी भी रहते हैं. अगर हम गंदे से बर्तन में खाएंगे और खाने को बस ऐसे खुला छोड़ देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है, उससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं. ठीक है. विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट? कौन सा आपका फेवरेट स्पोर्ट है ये आपको बताना है, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Sadiq was sitting in his father's food shop in the small lane of Lucknow, fanning flies away from a tray of biryani. अब जो सादिक है वो अपने पापा की एक छोटी सी दुकान है खाने की, वहां पर वो बैठा हुआ था. और कहाँ पर है ये? लेन ऑफ लखनऊ में है. ठीक है. वो फ्लाइज को, मक्खियों को ऐसे उड़ा रहा था जो कि कहाँ पर आ रही थी? एक ट्रे ऑफ बिरयानी पे आ रही थी. Suddenly he saw a man in a silk sherwani get down from a horse, looks rich. एकदम से वो देखता है कि एक आदमी जो है अपने सिल्क शेरवानी में आ रहा है और बहुत ही अमीर आदमी वो लग रहा है. ठीक है. वो एकदम से घोड़े से निकलता है. इज ही कमिंग टू आवर शॉप? क्या वो हमारी दुकान में आ रहा है? सादिक वंडर्ड. सादिक यहाँ पर अब सोचने लग जाता है. सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर looked up from the kebabs he was frying as one of the servants came forward and said grandly, Nawab Hassan Ali has come. ओके. फिर उसके बाद क्या होता है कि सादिक के जो पापा है जिनका नाम होता है मोहम्मद कादिर, वो एकदम से ऊपर की तरफ देखते हैं फ्रॉम द कबाब. वो उन कबाब से जो कि वो बना रहे थे, फ्राई कर रहे थे. ठीक है. एज वन ऑफ द सर्वेंट जो है वो एकदम से आता है उनके पास, उस रिच पर्सन के पास आता है. एंड सेड ग्रैंडली, नवाब हसन अली हैज कम. बोलते हैं कि अरे देखो नवाब हसन अली आ गए हैं. ओके. The man in silk entered, looked around their small shop, and said in bored tones, I hear you are the famous cook Muhammad Qadir. I like tasting new dishes. What is your specialty? फिर एकदम से वो जो आदमी जिसने सिल्क कलर का कुर्ता पहना हुआ था, ठीक है, शेरवानी पहनी हुई थी सिल्क की, ठीक है, वो एकदम से आता है और एकदम से छोटी सी दुकान में ऐसे ध्यान से हर एक चीज को देखता है. ठीक है. उसके बाद वो बोर टोन में ऐसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम फेमस कुक हो मोहम्मद कादिर. क्यों ना तुम मुझे अपनी जो नई नई डिशेज है उनको टेस्ट करवाओ. ठीक है. तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है वो पूछता है पहले तो. दाल, सेड सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब. फिर एकदम से सादिक के जो पापा बोलते हैं कि हमारी स्पेशलिटी दाल है. फिर एकदम से वो अपने काम में लग जाते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं वो कबाब को. दाल. द नवाब लुक सरप्राइज. ओनली दाल? फिर उसके बाद एकदम से नवाब जो बोलता है कि दाल, सिर्फ दाल? ठीक है. I can make biryani and mutton curry and all the usual things, but you asked me what I cook the best. कादिर replied calmly. फिर एकदम से जो कादिर वो बोलता है कि मैं बिरयानी भी बना सकता हूँ, मटन करी भी बना सकता हूँ और जो भी यूजुअल थिंग्स होती है मैं वो बनाता हूँ. पर पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या खाना पसंद है. ठीक है. बट यू आस्क्ड मी व्हाट आई कुक द बेस्ट. पर आपने ही मेरे से पूछा है कि मैं क्या अच्छे से बना लेता हूँ. कादिर जो है वो बहुत ही कामली ऐसे आंसर देता है. बट दाल, that doesn't sound very exciting, my friend. My friends praised your cooking so much, I expected something better. फिर एकदम से नवाब बोलता है कि अरे पर तुमने दाल बोला. ठीक है. ये तो इतना भी एक्साइटिंग साउंड में नहीं आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने तो काफ़ी तारीफ की है तुम्हारी कुकिंग स्किल्स की. ठीक है. एंड आई एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर. और मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि तुम और भी कुछ अच्छा बताओगे. ठीक है. बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक. बट आपने तो अभी तक मेरे हाथों की जो दाल है वो टेस्ट ही नहीं की है. फाइन, आई विल टेस्ट इट. वट काइंड ऑफ दाल यू मेक? फिर वो बोलते हैं कि ठीक है मैं टेस्ट करूंगा, पर कौन से तरीके की दाल तुम बनाते हो? ओके. फिर यहाँ से आंसर आता है उड़द. गेट मी सम, लेट्स सी व्हाट स्पेशल अबाउट इट. फिर एकदम से आंसर जब सुनते हैं उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या स्पेशल है उसमें. I haven't got it now. What? The Nawab was looking angry now. Sadiq realized worried. अब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे अभी तक मिला नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर जो नवाब है वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और सादिक जो है वो एकदम से वरी होने लग जाता है.
आई ओनली मेक माई शाही दाल उड़द ऑन ऑर्डर, कादिर सेड। अब यहाँ पर कादिर जो है बोलता है कि मैं अपना जो शाही दाल उड़द है वो सिर्फ ऑर्डर में ही बनाता हूँ। इट टेक मी अ डे टू मेक इट विद सीक्रेट स्पाइसेस, और मुझे पूरा एक दिन लगता है उसे बनाने में विद माई सीक्रेट स्पाइसेस। इफ योर ऑनर सो विशेज आई विल कुक इट फॉर टुमारो लंच। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए कल कल के लंच के लिए आप बनाऊंगा ये वाला, ठीक है। ऑल राइट, नवाब हसन अली गेव इन, बोलते ठीक है। आई लिव नियर बाय, यू कैन ब्रिंग इट टू माई हाउस, मैं यहीं पास में रहता हूँ, तुम मेरे घर लेकर आ सकते हो। आई एम सॉरी सर बट दैट इज नॉट पॉसिबल, सेड कादिर। अब कादिर यहाँ पर बोलता है अरे सॉरी सर, ये तो हो नहीं सकता है। सादिक शायद, अब यहाँ पर सादिक जो है वो ऐसे शाय करता है, ठीक है। हिज फादर लॉस्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स बाय बीइंग सो डिफिकल्ट, कि मतलब इनके जो पापा है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कस्टमर को ऐसे ही लूज कर दिया है, ठीक है। नवाब हसन अली had never met such a rude cook, yet he was amused. What's the problem now? Okay, फिर उसके बाद नवाब हसन अली जो है कभी भी वो ऐसे कुक से तो नहीं मिले हैं, ठीक है। वो अम्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है अब। हुजूर, टू एंजॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप टू टेस्ट इट। अगर आपको एंजॉय करना है मेरी दाल को तो आपको मेरी शॉप में ही आना होगा उसे टेस्ट करने के लिए। इट्स स्पॉइल इफ इट इज टेकन ऑफ द फायर, और वो स्पॉइल, वो एकदम से खराब हो जाएगा जैसे उसे फायर से हम अलग कर देंगे। एंड योर ऑनर, वंस आई कॉल यू विल हैव टू कम इमीडिएटली, और जैसे ही मैं आपको बुलाऊंगा वैसे ही आपको आना होगा जल्दी से। रियली, वट इफ आई एम लेट? फिर यहाँ पर नवाब बोलता है अच्छा सच में, क्या पता मैं लेट हो जाऊं, क्या होगा फिर? ओके, आई विल थ्रो द दाल अवे और फीड इट टू पोर, मैं उस दाल को या तो फेंक दूंगा या फिर गरीबों को खिला दूंगा। कादिर said as he slid some kebabs into the hot oil which began to hiss, और वो बोलता है और बोलते बोलते वो क्या कर रहा होता है, बोलते बोलते वो कबाब को हॉट ऑयल में डाल रहा होता है जो कि हिसिंग साउंड दे रहे होते हैं, ठीक है। नवाब हसन अली शुक हिज हेड, वो शुक करते अपने हेड को। ही हैड नेवर सीन अ कुक लाइक कादर, उन्होंने कभी भी ऐसा कुक नहीं देखा जैसे कादर है। वेल ही थॉट लेट्स टेस्ट हिज दाल फर्स्ट, मे बी इट विल बी वर्थ देन ट्रबल। ओके, तो बोलते ठीक है तुम्हारी दाल को हम टेस्ट करेंगे। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द शॉप, बोलते ठीक है मुझे कल बुला देना जब तुम तैयार हो जाओगे, और वहां से चले जाता है फिर नवाब, ठीक है। सादिक शायद विद रिलीफ दैट द नवाब हैड नॉट लॉस्ट हिज टेम्पर एंड गॉन अवे, और सादिक को अच्छा लगता है कि देखो नवाब ने अपना टेम्पर लूज नहीं किया और यहाँ से चले गए। ही न्यू दैट नवाब often gave handsome reward to cook if they liked a dish, and his father had nearly spoiled everything। अब यहाँ पर उसे पता है कि जो नवाब है वो बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देते हैं, ठीक है, अगर उन्हें डिश उन्हें अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आई तो, ठीक है। पर मेरे जो पापा है वो तो स्पॉइल ना कर दे इन सब चीज़ों को। It was lucky the Nawab had been in a good mood and agreed to everything Kadir said। अब ये तो लकी है कि नवाब जो था वो अच्छे मूड में था और जो भी कादिर ने बोला वो सब उसने मान लिया, ठीक है। In the evening Sadiq went with his father to the market to buy the ingredients for the Shahi dal urad। अब शाम को सादिक जो है वो अपने पापा के साथ मार्केट में जाता है ताकि वो इंग्रेडिएंट्स खरीद सके शाही दाल उड़द के लिए। ओनली द बेस्ट वुड डू, ऑफ कोर्स, सिर्फ बेस्ट ही हमें लेना है, ठीक है, क्योंकि नवाब के लिए बना रहे हैं। ऑल ऑफ इट हैड टू बी फ्रेश एंड परफेक्ट, सादिक हर्ड इन द मार्केट दैट नवाब हसन अली हैड रिवॉर्डेड मेनी कुक्स इन द पास्ट। अब हर एक चीज़ जो एकदम फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो सादिक जो है वो देख रहा होता है क्योंकि नवाब हसन अली जो है काफ़ी अच्छा, वो फिर कुछ ना कुछ एकदम अच्छा रिवॉर्ड देंगे कुक के लिए, ठीक है। ही होप्ड नथिंग वुड गो रॉन्ग द नेक्स्ट डे, वो बस आशा कर रहा है कि कुछ भी गलत ना हो नेक्स्ट डे। यू नेवर न्यू विद हिज फादर, और ये तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, मतलब उसके पापा जो है, ठीक है। Sadiq was at work early next morning helping father cleaning the dal, making ghee, grinding turmeric, peeling and chopping onions and ginger। अब सादिक जो है अगले सुबह जल्दी उठ गया, ठीक है, अपने पापा के साथ मदद करने लगा। एक तो दाल को अच्छे से साफ करा, घी बनाया, टर्मरिक को ग्राइंड किया, पील किया, चॉप किया अनियन को, जिंजर को, ठीक है। देन ही वॉश्ड कादिर कुक द दाल, उसके बाद वो अपने पापा को ध्यान से देखता है दाल बनाते हुए। द स्मेल वॉज माउथ वाटरिंग, उसकी जो स्मेल थी वो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मुंह से पानी आ गया हो। With the dal, Kadir made a light cucumber raita, mint chutney and a dish of cauliflower and potatoes। और दाल के साथ कादिर ने और क्या क्या बनाया, कुकुम्बर का रायता बनाया, मिंट की चटनी, पुदीने की चटनी बनाई, और डिश ऑफ कॉलीफ्लावर और पोटैटो भी बनाया। Once the Nawab sat down to eat, he would serve freshly baked hot tandoori roti, and for dessert there were bowls of firni।
ओके, फिर जैसे ही नवाब वहाँ पर बैठे खाने के लिए, तो उनको फ्रेशली बेक हॉट तंदूरी रोटी दी गई, ठीक है, और डेजर्ट में क्या दिया गया, बाउल ऑफ फिरनी दी गई, ठीक है। सादिक हैड स्नीक्ड अ क्विक टेस्ट ऑफ द दाल व्हेन हिज फादर वाज़न्ट लुकिंग। अब सादिक जो है वो बस एक बार टेस्ट करना चाह रहा था दाल को कि कैसी बनी है, कहीं खराब तो नहीं बनी है, और जब उसके पापा उसे नहीं देख रहे तब वो टेस्ट करने जा रहा था। इट टेस्टेड हेवनली, और जब उसने टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छी हो रही थी वो दाल, ठीक है। इट वॉज दो सीक्रेट स्पाइसेस दैट मेड ऑल द डिफरेंस। ये वही सीक्रेट स्पाइसेस है जिसने इस पूरा डिफरेंस क्रिएट किया है। द टाइम वॉज राइट, द दाल इन द पॉट बबल सॉफ्टली ऑन द स्टव। अब ये टाइम जो था एकदम सही था, और जो दाल थी पॉट में वो एकदम बबल हो रही थी सॉफ्टली, ठीक है। द डो वॉज रेडी टू बी स्लैप्ड इंटू रोटीज, और डो यानी कि जो आटा है वो भी अब तैयार हो गया है रोटी बनाने के लिए। द रायता कूलिंग इन एन अर्थन बाउल, अर्थन बाउल में रायता कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। कादिर टर्न टू हिज सन एंड सेड, गो कॉल द नवाब सन, आई एम रेडी टू सर्व। तो बोलते कि जाओ तुम नवाब को बुला के लाओ, मैं तैयार हूँ सर्व करने के लिए। सादिक रैन ऑल द वे टू द नवाब हाउस, वो जाता है, भागता है नवाब के घर की तरफ। एट द डोर ही पैंटेड टू द सर्वेंट, आई हैव कम टू कॉल द नवाब साहब टू लंच, द दाल इज रेडी। बोलते कि मैं नवाब साहब को बुलाने के लिए आया हूँ, दाल रेडी हो गई है। यस, नवाब साहब टोल्ड मी ऑफ दैट। बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे नवाब साहब ने बताया था। गो अप टू द रूफ, ही इज फ्लाइंग काइट्स देयर। तुम जाओ ऊपर की तरफ जाओ, वहां पर वो पतंग उड़ा रहे हैं। सादिक puffed up the stairs on the roof. The Nawab and his friends were busy with kites and rolls of kite string. फिर एकदम से नवाब जो है वो अपने फ्रेंड के साथ बिजी थे, काइट्स वगैरह यानी कि पतंग वगैरह जो है वो उड़ा रहे थे। सादिक वेंट अप टू हसन अली एंड सैड अपॉलोजेटिकली, सर द दाल इज रेडी, माय फादर इज कॉलिंग यू। वो एकदम से नवाब के पास जाते बोलते कि आपके दाल तैयार होगी, मेरे पापा आपको बुला रहे हैं। हसन अली लुक डाउन टू सादिक एंड सेड, हु, एंड देन सीम टू रिमेंबर, यस द दाल। फिर एकदम से पहले तो वो देखकर ऐसे बोलते हैं कि कौन, फिर उनको याद आता है, फिर बोलते हैं अच्छा हाँ वो दाल। One of his friends laughed, forgot the dal. Look, your kite is in danger. The green one is about to cut it. एकदम से उनका एक दोस्त जो है वो हंसने लग जाता है, बोलता है यार ये दाल को छोड़ो, तुम्हारी काइट को देखो वो कटने वाली है। हसन अली hurriedly pulled his kite away yelling, just you wait green devil, I will get you. फिर एकदम से हसन अली जो अपनी काइट को पुल करते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम वेट करो ग्रीन डेविल, मैं तुम्हें अब हिट करने वाला हूँ, ठीक है। बट सैडली सादिक गेव अप, ऑल हिज ड्रीम्स वर ड्रिफ्टिंग अवे। पर एकदम से सादिक जो है वो थोड़ा गिव अप कर देता है, उसके सारे सपने जो है वो ऐसे जा रहे होते हैं। ही न्यू व्हाट वुड हैपन, ही न्यू हिज फादर्स टेम्पर, और उसे पता है कि क्या होगा, और उसे ये भी पता है उसके पापा का टेम्पर। सादिक कुड फॉरगेट अबाउट द रिवॉर्ड, ही फेल्ट लाइक क्राइंग, और उसको एकदम रोने जैसा चेहरा हो गया था। स्लोली सादिक वॉकड होम, फिर एकदम धीरे धीरे करके वो घर की तरफ जाता है। ही लुक्ड अप टू सी द नवाब्स काइट फ्लाइंग जस्ट ओवरहेड, और जैसे घर की तरफ जाता है वैसे उसे ऊपर वो देख भी रहा होता है कि जो नवाब की पतंग है वो उड़ रही है ओवरहेड। देन ही नोटिस दैट हिज फ्रेंड अमन वाज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम हिज रूट टॉप अक्रॉस द लेन। फिर एकदम से नोटिस करता है कि जो अमन है वो अपनी पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है, अक्रॉस द लेन। सादिक गॉट एन आइडिया, फिर सादिक को एकदम से आइडिया आता है। ही वेंट अप टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है। सून सादिक वाज रेसिंग बैक टू द नवाब्स, गिव अ क्विक पुल, एंड फिर एकदम से सादिक जो है वो पकड़ लेता है उसकी अपनी फ्रेंड की पतंग को, ठीक है, और एकदम से वो उसे पुल कर रहा होता है। ओ नो, हसन अली ग्रॉन्ड इन डिस्मे एज हिज काइट सूप्ड एंड फ्लटर टू द ग्राउंड, कि उसमें क्या हो जाता है, जो नवाब है उसकी पतंग जो है वो कट जाती है और वो ग्राउंड में ऐसे गिर जाती है। योर ऑनर, सादिक सेड क्विकली, द फूड इज वेटिंग, द दाल इज डिलीशियस। अब यहाँ पर सादिक बोलते हैं कि दाल जो है वो डिलीशियस है, आपके लिए खाना तैयार है, ठीक है। फिर यहाँ पर ओ यस यस, द नवाब सडनली सीम टू रिमेंबर, नाउ द काइट्स गॉन, लेट अस ईट। बोलते हैं हाँ ठीक है, अब काइट भी चली गई है, चलो हम खाते हैं अब। द नवाब एंड हिज फ्रेंड्स वॉक विद सादिक, तो सादिक के साथ जाते हैं। नियरिंग द शॉप सादिक रेस्ड अहेड, हिज हार्ट थम्पिंग नर्वसली। अब जैसे ही वो शॉप के पास आ ही रहे होते, उसका जो दिल है वो एकदम से थम कर रहा था, ठीक है, नर्वस था वो बहुत ज्यादा। ओ गॉड, ही प्रेड, डोंट लेट माई फादर लूज हिज टेम्पर, प्लीज डोंट लेट इट बी टू लेट। ओके, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा का जो टेम्पर है वो लूज हो जाए और ये इतना ज्यादा लेट भी ना हुआ हो। दे आर कमिंग, ही येल्ड, इज एवरीथिंग रेडी। फिर एकदम से हो जाता है, बोलते कि अरे वो आ रहे हैं, क्या सब तैयार है। ऑफ कोर्स, मटर्ड कादिर, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग। बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बोलते हैं कि तुम्हें इतना समय क्यों लगा आने में। द नवाब एंड हिज फ्रेंड एंटर द शॉप, फिर नवाब और उसके दोस्त आते हैं। अ वाइट क्लॉथ वाज लेड आउट इन द बेस्ट रूम विद द फूड इन द बेस्ट बाउल्स ऑन इट। और वाइट क्लॉथ जो है सफेद कपड़ा वो लगा दिया जाता है, और जो फूड है वो भी तैयार होता है, कटोरियों में रख दिया जाता है। एज दे सैट डाउन ऑन द कारपेट, कादिर केम इन विद द दाल एंड सादिक फॉलोड विद पाइपिंग हॉट रोटीज एंड ड्रिपिंग विद बटर।
ओके, फिर जैसे ही वो बैठ जाते हैं वैसे कादर आता है दाल लेकर, और जो उसका बेटा है सादिक वो आता है रोटी को लेकर, हॉट रोटी को लेकर। उसमें क्या लगा हुआ था, मक्खन लगा हुआ था, ठीक है। नवाब हसन अली ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी, फिर वो जो नवाब है वो पीस ऑफ रोटी को ब्रोक करते हैं। एज सादिक वॉश ब्रेथलेसली, डिप्ड इन द दाल, डिप करते दाल में, पुट इट इन हिज माउथ, च्यूड स्लोली हिज आईज क्लोज, फिर एकदम से वो च्यू करते स्लोली और फिर उनकी आंखें बंद हो जाती है। ही सेड लाउडर, कादिर मियान कादिर मियाँ, दिस शाही दाल उरद इज ऑफ द हेवेंस, कि मतलब ये जो शाही दाल उरद है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई हैव नेवर टेस्टेड सच दाल बिफोर, इवन रोस्ट चिकन फेल्स बिफोर दिस, मतलब मैंने कभी भी ये दाल नहीं ऐसे टेस्ट किया होगा, ठीक है। इवन जो रोस्ट चिकन है वो भी इसके सामने फेल हो गया है। यू डिजर्व अ रिवॉर्ड, आप तो एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। हसन अली कॉन्टिन्यू, वट वुड यू लाइक, आप क्या चाहोगे। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद कादर स्माइल, फिर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद कादिर स्माइल, तो मोहम्मद कादिर हंसते हैं, मतलब स्माइल करते हैं पहली बार। आई वुड लाइक अ बेटर फूड शॉप, बोलते कि मैं एक अच्छी सी फूड शॉप चाहता हूँ, योर ऑनर, इन अ बिग मार्केट, बड़े से मार्केट में, और किसके पास, नियर द इमाम बारा मे बी, ओके। डन सेड हसन अली डिपिंग इनटू द वेजिटेबल, वो खाते खाते बोलते कि ठीक है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट एंड वेव्ड एट कादिर, एकदम से अपने सर्वेंट को बुलाते हैं और वेव करते हैं कादिर की तरफ। द सर्वेंट बोड लोड एंड पुट अ बैग फुल ऑफ मनी इन कादिर्स हैंड, वो ऐसे बो करते हैं उसके सामने, लोग बो करते हैं और बैग फुल ऑफ मनी वो देते हैं कादिर को। इट शुड बी इनफ इफ नॉट आस्क फॉर मोर, मुझे लगता है ये इनफ होगा, अगर नहीं है तो फिर मुझसे और भी पूछ लेना अगर कम पड़ जाए पैसे। नाउ गिव मी सम मोर ऑफ योर शाही दाल एंड अ रोटी, सेड नवाब हसन अली, और मुझे थोड़ा और शाही दाल दो अपना और रोटी भी दो, ठीक है। यहाँ पर नवाब बोलते हैं, ओके। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुभद्रा सेन गुप्ता, ओके। सो स्टूडेंट, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि हर एक फूड जो है वो मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो भी अच्छे से अगर हम बनाएं तो वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द word area. First one is Sherwani, long coat. Next is Shahi, royal. Next is by being so difficult, by being so particular. Next is drifting away. Chance of dream coming true, we're decreasing. Next is of the heavens, absolutely delicious. Next is pales before this, is nothing compared to this. Now student, your homework is कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.